नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। इस दौरान जमीन मालिकों को हो रही परेशानी का हल भी निकाला जा रहा है। राजस्व विभाग की ओर से समय समय पर नियमों में बदलाव भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ये देखा जा रहा है कि कई लोग इस वजह से आवेदन नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनका बंटवारा नहीं हुआ है। जिनका पारिवारिक बंटवारा हुआ भी है लेकिन परिवार में इस बंटवारे पर सहमति नहीं है, ऐसे में वे जमीन सर्वे को लेकर आवेदन नहीं दे रहे हैं। ऐसे परिवारों को राजस्व विभाग ने बड़ी राहत दी है। नए नियम के अनुसार अब बिना पारिवारिक बंटवारा के भी जमीन सर्वे का काम करा सकते हैं और अपना खाता खुलवा सकते हैं। जी हां, बिहार में चल रहे जमीन सर्वे का मकसद जमीन बंटवारे और दूसरी जमीनी समस्याओं का समाधान करना है। कागजों की कमी के चलते सर्वे में कुछ दिनों की रोक लगी थी, मगर अब फिर से काम शुरू है। ऐसे में सर्वे अधिकारियों की माने तो कई परिवारों का बंटवारा है, लेकिन इस पर एक हिस्सेदारी द्वारा असहमति जताई जा रही है, इसलिए ये लोग आवेदन नहीं दे रहे हैं। ऐसे परिवारों के पास आमीन व्यक्तिगत रूप से जाकर उन्हें समझा रहे हैं और आवेदन देने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। दरअसल जिनका बंटवारा नहीं हुआ है या बंटवारे पर सहमति नहीं है, उनका एकल नहीं बल्कि संयुक्त खाता खोला जाएगा। ज्वाइंट अकाउंट होने की वजह से परिवार के सदस्य जब चाहे अपना बंटवारा निपटाकर वंशावली के हिसाब से अपना हिस्सा ले सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार पूरे राज्य में जमीनों का नया हिसाब किताब लगा रही है। इसके लिए 20 अगस्त से जमीन का सर्वे चल रहा है। पहले सिर्फ बंटवारे वाली जमीनों का सर्वे होता था, लेकिन अब सरकार ने उन परिवारों की जमीन का भी सर्वे कराने का फैसला किया है जिसका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। सर्वे अमीन घर घर जाकर लोगों से ज्वाइंट अकाउंट खोलने की अपील भी कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार के अलग अलग जगहों पर विभिन्न तरह के सरकारी अमीन भी है, जैसे कि गैर मुआवजा आम, गैर मुआवजा मालिक, केसरे हिंद, बक्सद भूमि, भूदान, भू हिंद बंदी, बस गीत पर्चों की भूमि, बंदोबस्ती पर्चों की भूमि, वक्फ बोर्ड और धार्मिक न्यास की भूमि का सर्वे सरकार के नाम पर होगा। इन जमीनों की जानकारी अंचलाधिकारी से सर्वे कार्यालय द्वारा मांगी जा रही है ताकि इन जमीनों का सर्वे सरकार के नाम पर किया जा सके। बाकी आपको बताते चले कि जमीन सर्वे का काम ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी चल रहा है। वैसे लोग जो अपने गांव से बाहर रहते हैं वे इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के तौर पर जमीन का खाता नंबर, खिसरा नंबर, रकबा, चौहद्दी की जानकारी देनी है। इसके साथ ही जमाबंदी यानी कि मालगुजारी रसीद को अपलोड करना है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राज्य में अब तक 50 लाख से ज्यादा परिवारों ने सर्वे के लिए आवेदन दिया है। इसमें सिर्फ पटना से अब तक 2.50 लाख आवेदन आए हैं। इसमें 50% ऑनलाइन तो 50% ऑफलाइन आवेदन किए गए हैं। वहीं पटना में 1511 राजस्व ग्राम है, उनमें से 41 राजस्व ग्राम टोपोलैंड का हिस्सा है। वहीं 170 राजस्व ग्राम नगर निकाय का हिस्सा है। शेष 1300 राजस्व ग्राम में सर्वे का कार्य शुरू किया गया है। सर्वे में सरकारी जमीनों का भी हिसाब लगाया जा रहा है। इसी बीच एक एक करके जितनी समस्या आ रही है जमीन सर्वे को, उसे खत्म करने की भी पूरी कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। वैसे आपको बता दें कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण सियासी मुद्दा बन चुका है। राजनीतिक दल भी भूमि सर्वेक्षण को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का आरोप है कि सरकार ने बगैर तैयारी के ही भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है। उनका साफ कहना है कि आनन फानन में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू किए जाने से अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार बढ़ा है। जनसुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर ने तो इसे नीतीश सरकार की ताबूत का आखिरी कील तक बता दिया है। लेकिन अब बिहार में चल रहे जमीन सर्वेक्षण को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इन सवालों के जवाब देने के लिए भी एक गाइड तैयार कर रही है। इसमें 16 अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दिए गए हैं, जैसे कि जमीन के कौन से कागजात मान्य हैं, सरकारी जमीन का क्या होगा, वंशावली कैसे तैयार करें, दाखिल खारिज का ना होने पर क्या करें और भी बहुत कुछ। ये गाइड बताया जा रहा था कि अगले 10 दिनों में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक विभाग की वेबसाइट पर से जारी नहीं किया गया है। ऐसे लोगों को काफी फायदा होने की बात की जा रही है और उन्हें कोई कहीं भी जाने के लिए इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आपको बता दें कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण के दौरान लोगों को कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। जमीन से जुड़े कई सवाल उनके मन में उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब के लिए लोग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से लगातार संपर्क भी कर रहे हैं।
लेकिन विभाग ने ऐसे में 16 सवाल की एक सूची तैयार की है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। इन सवालों के जवाब की एक गाइड तैयार की जा रही है। ये गाइड लोगों के लिए एक मददगार साबित होगी। इससे उन्हें जमीन से जुड़ी सभी जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी। इससे उन्हें अलग अलग जगहों पर भटकना नहीं पड़ेगा। वैसे आपको बता दें, ये गाइड 10 दिनों के अंदर जारी करने की बात कही गई थी। वैसे गाइड में जिन सवालों के जवाब दिए गए उनमें से कुछ प्रमुख सवाल ये हैं। ये सवाल ऐसे हैं जैसे कि जमीन के कौन कौन से कागज वैध माने जाएंगे, अगर जमीन सरकारी है तो क्या करना होगा, अगर किसी ने सरकारी जमीन पर मकान बना लिया है तो क्या होगा, अगर पुराने समय में गैर मुआवजा आम या गैर मुआवजा खास जमीन पर घर बना लिया है तो उसका क्या होगा, जमीन के कागजात नहीं है तो क्या करे, बकश्त क्या है, बकस्त जमीन का क्या होगा, वंशावली कैसे तैयार करें, दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो क्या करें। इन सभी सवालों के जवाब गाइड में विस्तार से दिए जाएंगे। वैसे साधारण भाषा में समझाया जाए ताकि सभी को आसानी से समझ आ जाए। इससे लोगों को जमीन के मामलों में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे भूमि सर्वेक्षण की ओर से यानी कि इसके विभाग की ओर से ये कहा जा रहा है कि सर्वे का काम और भी रोजाना आसान किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि भारत में भूमि से संबंधित विवादों की संख्या अत्यधिक है और ये कोई नई बात नहीं है। भूमि विवादों के कारण न्यायालय में भारी दबाव है। भूमि सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि भूमि के मालिकाना हक और सीमाएं स्पष्ट हो, जिससे विवाद में कमी आ सके। वैसे सरकार द्वारा भूमि सर्वेक्षण की आवश्यकता इस कारण है ताकि प्रत्येक भूमि का सही रिकॉर्ड बने और भूमि का वास्तविक उपयोग पहचान में आए। वैसे भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया में भूमि की सीमाओं का निर्धारण, भूमि का उपयोग और मालिकाना हक की पुष्टि शामिल होती है। इसमें पहले भूमि की सीमाओं का सर्वेक्षण किया जाता है, फिर भूमि के रिकॉर्ड अपडेट किए जाते हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि भूमि के मालिकाना हक सही हो। इसके बाद जमीन की उपयोगिता जैसे कि कृषि, आवास, वन्यजीव संरक्षण की जांच की जाती है और इसे भूमि रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। वैसे आपको बता दें कि भूमि सर्वेक्षण के दौरान सरकार मुख्य रूप से भूमि के भौतिक और कानूनी आंकड़े एकत्रित करती है। इसमें भूमि के आकार, सीमाएं, भूमि का उपयोग और भूमि के मालिक के नाम शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त भूमि के आसपास के प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि जलाशय, नदियों और वनस्पति का भी विवरण लिया जाता है। ये डेटा स्थानीय प्रशासन और अन्य सरकारी एजेंसी के लिए महत्वपूर्ण होता है। वैसे भूमि सर्वेक्षण के परिणाम कानूनी रूप से महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हें संबंधित भूमि विवादों को हल करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सर्वेक्षण के परिणाम सही तरीके से कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो। इसके लिए एक मजबूत तंत्र विकसित किया जाएगा ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सर्वेक्षण के परिणामों का सही तरीके से उपयोग किया जा सके। यानी कि सरकार लगातार भूमि सर्वेक्षण से जुड़े हुए जितनी भी समस्याएं लोगों को आ रही है उसका समाधान कर रही है। वहीं एक बार फिर से सरकार ने बड़ी जो प्रॉब्लम जो भूमि सर्वेक्षण के दौरान लोगों को आ रही है उसका भी निवारण कर दिया है। खैर, आज की खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बनी रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।